नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज हम आपको पावर का खेल दिखाने वाले हैं। पावर कैसा? एक आईएएस का पावर क्या होता है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक आईएएस का पावर सही को गलत और गलत को सही कर देने की क्षमता रखता है। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड में कहां पर अलगाववाद की आग जल रही है और उस आग का इतिहास क्या है। ये तमाम चीजें आज आप देखेंगे डंके की चोट पर। सेवानिवृत्त कारा महानिरीक्षक शैलेंद्र भूषण, इनके कृत्यों से रांची जिला प्रशासन सख्ते में है। एक तो इन्होंने गलत तरीके से जमीन खरीदकर एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में अपने दो बेटों के नाम 70 लाख रुपए का मुआवजा ले लिया। वो मुआवजा जो इनका होता ही नहीं है नियम अनुसार। अब उस मुआवजे की राशि को वापस नहीं कर रहे हैं। मुआवजा राशि वापस लेने में जिला प्रशासन को नाकों चने चबाना पड़ रहा है। लोकायुक्त कार्यालय से लेकर कई जगहों पर इन्होंने अपने द्वारा किए गए कृत्यों को जायज ठहराते हुए सरकार के पैसे को वापस नहीं करने की बात कही है। शैलेंद्र भूषण अपनी गलती को छिपाने के लिए जिला प्रशासन को ही दोषी ठहरा रहे हैं। पूरे मामले को आपको हम समझाते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। रिटायर्ड कारा महानिरीक्षक का कारनामा, फर्जी तरीके से लिया 70 लाख मुआवजा। शैलेंद्र भूषण है रिटायर्ड कारा महानिरीक्षक। शैलेंद्र भूषण एक प्रमोटी आईएएस है। नामकुम अंचल के तहत आता है हेथू मौजा। हेथू मौजा में है खाता नंबर 30 का प्लॉट नंबर 1299। इस जमीन को शैलेंद्र भूषण ने खरीदा था अपने दोनों बेटों के नाम। दोनों बेटों अजय और अभय के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवाई। यह जमीन जब खरीदी गई तब निचली अदालत में इसका टाइटल सूट लंबित था। पहुंच पैरवी की बदौलत ही जमीन की रजिस्ट्री हो गई। म्यूटेशन के लिए भी पहुंच और पैरवी का इस्तेमाल हुआ। जमीन का नामांतरण भी हो गया और साहब ने भू अर्जन से 70 लाख का मुआवजा भी उठा लिया। मुआवजा इलाहाबाद बैंक स्थित खाता संख्या 317635948557 और अजय कुमार के एसबीआई खाता 100042821300 में गया। साल 2011 के 24 अगस्त को इस राशि के निकासी पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद मुआवजे के 60 लाख रुपए निकाल लिए गए। शैलेंद्र भूषण ने रांची में कई जगह गलत तरीके से जमीन खरीदी। फिलहाल शैलेंद्र भूषण तूपुदाना में रहते हैं। नया घर बनवाया है और ये जमीन भी विवादित है। तो आप समझिए कि एक जमीन है, जमीन का वो टुकड़ा असल में इनका था ही नहीं। जिस जमीन पर ऑलरेडी टाइटल सूट चल रहा है, शैलेंद्र भूषण अपनी ताकत दिखा करके उस जमीन की रजिस्ट्री म्यूटेशन सब कुछ करवा देते हैं। आईएएस ना माफ कीजिए, प्रमोटी आईएएस। आईएएस अलग होते हैं, प्रमोटी आईएएस अलग होते हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। आईएएस वो होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आते हैं। ये साहब प्रमोशन पा करके आईएएस बने थे और प्रमोटी आईएएस ने अपनी ताकत दिखा दी। जमीन का एक टुकड़ा इन्होंने खरीदा अपने बेटों के नाम, अजय और अभय। बाकायदा अकाउंट नंबर के साथ हम बता रहे हैं आपको कि इन अकाउंट्स में मुआवजे का पैसा आया। जिस जमीन पर टाइटल सूट चल रहा है, ऑलरेडी कोर्ट में मामला है, निचली कोर्ट में, उस जमीन का मुआवजा ये कैसे ले सकते हैं? आप ही बताइए, संभव है क्या? न्यूज 11 भारत के एसोसिएट एडिटर अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आईएएस का पावर क्या होता है इसी से समझ में आ जाता है, भले वो प्रमोटी आईएएस क्यों ना हो। सही को गलत और गलत को कैसे सही कर सकते हैं वो, इससे बढ़िया एग्जांपल और क्या होगा? जिस मामले में टाइटल सूट ऑलरेडी चल रहा है
उस जमीन का ये म्यूटेशन भी करवा लेते हैं, उस जमीन की ये रजिस्ट्री भी अपने दोनों बेटों के नाम करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर मुआवजा भी ले लेते हैं। आदेश आता है कि इस मुआवजे के पैसे को छूना नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं ठेंगा, ये बोलते नियम कानून आम लोगों के लिए, आईएएस ऑफिसर के लिए नहीं होता है नियम कानून। 60 लाख रुपए निकाल भी लेते हैं। अच्छा, सबसे गजब बात आप देखिए, इन्होंने ऐसी ऐसी जमीनों को चुना है, अभी जहां पर ये रह रहे हैं वो भी विवादित जमीन है, और ये ऐसी ऐसी जमीनों को चुनते हैं जिस जमीन पर विवाद है। इनके मन में ये है कि भैया पावर जो होता है वो क्या, जानते हैं ना पावर क्या होता है? अमित जी ज्यादा जानकारी है, बताइए इसके बारे में। पावर का खेल। जी भारती जी, शैलेंद्र भूषण के अनुसार आईएएस का मतलब है आई एम ऑलवेज सेफ। आई एम ऑलवेज सेफ। आज भी शैलेंद्र भूषण सेफ है, खुद को अपनी गलतियों को बताते हैं कि मैंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। जैसा हम लोगों न्यूज़ 11 भारत ने उनसे बात करने की कोशिश की, संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। शैलेंद्र भूषण एक ऐसे पूर्व आईएएस है, प्रमोटी आईएएस है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई जमीनें, रांची नामकुम अंचल ही नहीं, रांची जिले के कई अंचल में जमीन की खरीदारी की है। उसमें से ज्यादातर जमीन विवादित है। आपके सामने जो एयरपोर्ट हेथू मौजा का मामला आया है, उस हेथू मौजा में खाता नंबर 30 प्लॉट संख्या 1299 की जमीन इन्होंने परचेज की है अपने बेटे अजय कुमार और अभय कुमार के नाम से। वाह वाह। मजेदार बात है कि जिस समय इन्होंने जमीन ली, जमीन का मोटेशन कराया, अपना नाम हस्तांतरित कराया, बेटों के नाम से जमीन को उनके नाम से करवाया, उस समय उस जमीन पे टाइटल सूट का मामला चल रहा था निचली अदालत में, प्रोबेट केस भी चल रहा था। ऐसे में उन्होंने मोटेशन करा लिया, सारी चीजें करा ली। जिला भू अर्जन पदाधिकारियों पर दबाव बनाकर एक मुश्त उन्होंने मुआवजे के रूप में 70 लाख रुपए 2 अकाउंट में लिए। जब 24 अगस्त 2011 को मालूम चला कि शैलेंद्र भूषण ने जिस जमीन को लिया है, उनके बेटों के नाम से जो जमीन है उसमें मुआवजा गलत चला गया है, तब उस खाते के मतलब सारे संचालन पे रोक लगा दिया गया। उस जैसी ही जानकारी खातों के संचालन पे रोक लगने की लगी शैलेंद्र भूषण को, उन्होंने एक मुश्त दोनों खातों से 60 लाख रुपए की निकासी कर ली। अच्छा, अब जिला प्रशासन को मालूम चला है कि शैलेंद्र भूषण ने गलत तरीके से मुआवजा लिया। उसके बाद जिला प्रशासन मुआवजा राशि की रिकवरी के लिए पहल करती है। जिला प्रशासन पत्राचार शुरू करता है, शैलेंद्र भूषण जी को इसकी जानकारी लगती है। ये अपने आईएएस का पहले धौंस दिखाते हैं। जब मामला शांत नहीं होता है तब ये लोकायुक्त सहित कई एजेंसियों में जिला प्रशासन के खिलाफ खुद से शिकायत दर्ज कराना शुरू करते हैं और इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी भारती, बिल्कुल गजब की बात है। अच्छा अमित, इस मामले में बाकायदा चेक नंबर, मामला अकाउंट नंबर, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। मुझे यह जानकारी मिली कि मामला हाईकोर्ट भी गया था, तो हाईकोर्ट में भी शायद कुछ खेला हो गया। क्या हुआ था उसमें भी थोड़ा समझाइए अमित जी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आप सचिव थे संजय बसु। जब उनके ध्यान में, संज्ञान में सारी मामले आई, सरकार के संज्ञान में सारा मामला आया, तब 24 अगस्त 2011 को शैलेंद्र भूषण के दोनों बेटों के जो बैंक अकाउंट है इलाहाबाद बैंक में, जिसका खाता संख्या 31763594,857 और अजय कुमार का भारतीय स्टेट बैंक में एक खाता है 10042821300, इन खातों पर रोक लग गया था। अच्छा। इन खातों से पैसे की निकासी नहीं होनी थी, लेकिन अचानक 60 लाख रुपए की निकासी एक दिन में शैलेंद्र भूषण जी ने अपने बेटों के माध्यम से करवा दिया। जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, सब निचली अदालत के पेपर लगने के बाद, तो हाईकोर्ट ने इसमें तत्कालीन सीओ नामकुम अंचल को दोषी ठहराया। उप समाहर्ता रंजीत कुमार मुआवजे के भुगतान मामले में हुई गड़बड़ी को लेकर दोषी पाए गए। अमित कुमार और तत्कालीन भू सुधार उप समाहर्ता रंजीत कुमार, ये दोनों को हाईकोर्ट ने दोषी बताया। उसके बाद ये हेथू मौजा का मामला, एयरपोर्ट का मामला, एक तरीके से जब अधिकारियों के ऊपर प्रेशर आने लगा तो इसको धीरे से साइलेंट कर दिया गया। इस हेथू मौजा में जो जमीन है एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए लिए गए थे, और एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए
भू अर्जन राजस्व मतलब जो अपना जिला प्रशासन है उसके राजस्व एवं भू अर्जन विभाग को एक मुश्त 50 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में भुगतान के लिए दिया गया था। इतनी बड़ी राशि भू अर्जन अकाउंट में आता है, जैसे ही बड़े पदाधिकारियों को इसकी जानकारी होती है, शैलेंद्र भूषण जैसे कई पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं, वे अपने बेटे और संबंधियों के नाम से हेतु मौजा में ऐसे जगह जमीन लेते हैं जिसका अधिग्रहण होना होता है एयरपोर्ट विस्तारीकरण में। एक योजनाबद्ध तरीके से नामकुम अंचल के अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरे मुआवजे के खेल को अंजाम दिया गया है। मजेदार बात है कि शैलेंद्र भूषण जी से अब जिला प्रशासन चाह कर भी मुआवजा राशि वापस नहीं ले पा रहा है, उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो शैलेंद्र भूषण जी की जांच कराई गई है जमीनों में, उसमें पता चला है कि शैलेंद्र भूषण जो अभी तत्काल में वर्तमान में टीपू ताना से आगे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के आगे एक एकता कॉम्प्लेक्स है, एकता कॉम्प्लेक्स के बगल में भगवान होटल के पीछे एकता कॉम्प्लेक्स के बगल में इन्होंने एक विवादित जमीन ली। आज उस विवादित जमीन पे घर बना के रह रहे हैं। चूंकि उस जमीन पे पहले से पुराना मकान बना हुआ था, उसको रिनोवेट करके शैलेंद्र भूषण वहां आज रह रहे हैं, जैसी जानकारी न्यूज 11 भारत को मिली है। इसमें मजेदार बात है कि आज इनके दोनों बेटे जो 60 लाख रुपए मुआवजा राशि अकाउंट से निकाल लिए थे, अब वो मुआवजा राशि देने के पक्ष में नहीं है और शैलेंद्र भूषण इसका बचाव विभिन्न एजेंसियों में शिकायत कर मतलब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारती गजब की बात यह है अमित जी, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। एयरपोर्ट के आसपास जिनका जमीन अधिग्रहण हुआ है, रांची यूनिवर्सिटी में काम करने वाले एक बंगाली दादा हैं, कमोबेश मुझे लगता हर दूसरे तीसरे दिन वो हमारे पास आते रहते हैं कि भैया हम लोगों का काम नहीं होगा, हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। असल में उनके आसपास सब लोगों को मुआवजा मिल गया है, एक सिर्फ वही है जिनको मुआवजा नहीं मिला है। पहले क्यों पता नहीं, भगवान जानता है। पावर का खेल जो होता है वो ऐसे ही होता है। आप देखिए वो आदमी बिल्कुल जेन्युइन है, उसकी जमीन बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उस बेचारे को अपने मुआवजे के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। आप सोचिए, लेकिन ये मतलब पावर आप देखिए, एक आईएएस का पावर। असल में पावर मैंने 2 ही जगह देखी है, एक गंगा जल फिल्म में दरोगा मंगनी राम का पावर देखा था और एक यहाँ पर रिटायर्ड आईएएस साहब का पावर देख रहा हूं मैं। ठीक है, वहां पर उन्होंने अजय देवगन को पावर दिखाई थी, यहाँ पर इन्होंने रांची के पूरे सिस्टम को पावर दिखा दिया है। मतलब चाह करके भी सब कोई मान रहा है कि हाँ इन्होंने गलती की है, हर कोई मान रहा है, लेकिन मजाल है कि जो मुआवजा एक बार निकल गया है वो अब वापस आ जाए। अच्छा, इनको पता है कि इनके पास कितनी पावर है, इसीलिए ये आजकल विवादित जमीन पर ही हाथ लगाते हैं। रहने के लिए विवादित जमीन, बच्चों के लिए विवादित जमीन, मुआवजे के लिए विवादित जमीन, सब चीज विवाद। मतलब पावर है तो विवाद चलेगा साथ में। तो मतलब ये 2 चीजें देखने को आ रही है अमित। आम आदमी परेशान है, आप म्यूटेशन करवाने के लिए चले जाइए ना, नामकुम अंचल आप म्यूटेशन करने के लिए चले जाइए, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको नाक से चना चबाना पड़ेगा। मैं दावे से कह रहा हूं कि आप मतलब आराम से तो म्यूटेशन करवा ही नहीं सकते बिना चढ़ावा चढ़ाए हुए। और वही ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी, इन लोगों के लिए म्यूटेशन घर पहुंचता है। जी भारती, अमित जी। जी भारती, जो हेतु मुआवजा का मामला है, ये बहुत चर्चित मामला है। इसमें शैलेंद्र भूषण जैसे कई अफसर हैं जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम कराकर मुआवजा राशि को लूटने का काम किया है। हमारे पास जो दस्तावेज है भारती, एक बार में हम दस्तावेज आपको दिखाना चाहेंगे। इस शैलेंद्र भूषण जी से संबंधित कई हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ये पता चलता है कि शैलेंद्र भूषण जी कैसे योजनाबद्ध तरीके से जिस जमीन को इन्होंने अपने बच्चों के नाम कराया है, वो जमीन पे टाइटल सूट चल रहा था और उसी दौरान नामकुम अंचल में इस जमीन का मोटेशन हो जाता है और सारा चीज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए तत्कालीन आप सचिव हुए मुख्यमंत्री के संजय बसु, जिन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि झारखंड को संबंधित श्री प्रेमनाथ सिंह पिता बैजनाथ सिंह बिल्डिंग हिनू रांची द्वारा प्राप्त शैलेंद्र जालसाजी कर जमीन तथा मुआवजा राशि हड़पने का प्रयास किए जाने का आरोप संबंध, मतलब ऐसे कई दस्तावेज हैं। इनके बेटों के अकाउंट पे रोक लगाने से संबंधित जो दस्तावेज हमारे पास है, ये भारतीय स्टेट बैंक को जिला भू अर्जन पदाधिकारी रांची ने यह भेजा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं,
ये 24/8/2011 को पत्र लिखा गया है। अभय कुमार के बचत खाता संख्या इतने में जमा की राशि को रोक लगाने से संबंध में, जो राशि है उस पे उसके निकासी और इधर उधर ट्रांसफर पे पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी। उसके बाद भी 60 लाख रुपए राशि की निकासी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि शैलेंद्र भूषण की पहुंच जिला प्रशासन में ही नहीं, बैंक के उस ब्रांच तक भी है जहां से इन्होंने रोक के बावजूद भी मुआवजा राशि को अपने बच्चों के खातों से बाहर निकाल लिया। एक तरीके से मुआवजे को लूट लिया। हेतु मौजा में ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक पूर्व आईएएस ने मुआवजा राशि लूटने का काम किया है और वो प्रमाणित हो गया है। अब जिला प्रशासन उनसे मुआवजा राशि वसूली की प्रक्रिया कर रही है। उस प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए पूर्व आईएएस विभिन्न एजेंसियों में शिकायत पत्र कर रहे हैं, डीसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मतलब किसी तरह से मुआवजा राशि जो वापसी का मामला है उसको अधर में लटकाना चाहते हैं। इसमें भी वो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इनके पूरे मामले की जांच करा दी जाए, जैसा हमें पता चला है कि जहां अभी टिपूदाना के जिस एकता कॉम्प्लेक्स के बगल में इनका मकान है, वो जमीन भी विवादित है। जिला प्रशासन चाहे तो उसकी पूरी जांच करा ले, पता चल जाएगा कि शैलेंद्र भूषण जी ने हेतु में ही नहीं, टिपूदाना सहित रिंग रोड के आसपास कई विवादित जमीन अपने नाम, अपने पावर को दिखाते हुए करा लिया है। जी भारती, कमाल की बात यह है कि जिला प्रशासन चाह ही तो नहीं रहा है। कमाल की बात तो यह है कि अमित जी, दो तरह के लोग होते हैं जिला प्रशासन की नजरों में। प्रशासन की नजरों में जिला प्रशासन तो मैं क्या कहूं, पूरे झारखंड की यही कहानी है। दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं आम लोग, आपके और मेरे जैसे आम लोग, और एक होते हैं शैलेंद्र भूषण जैसे खास लोग। अब हम और आप जैसे लोग अगर गलती कर दे तो जिला प्रशासन बाघ बन के दहाड़ देता है या, लेकिन वही अगर शैलेंद्र भूषण जैसे लोग गलती कर देते हैं तो यही जिला प्रशासन बाघ की जगह बिल्ली बन जाता है, मियाऊ मियाऊ करने लगता है। दो तरह की नियम, दो तरह के नियत, सब चीज दिखाई देती है। ऐसा मतलब आपको क्या लगता है अमित जी, ऐसा क्यों होता है? पावर का खेल है ये। इस मामले में भारती जी, जब जिला प्रशासन के पदाधिकारियों से बात की गई, हमने खुद बात किया जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से, तो मालूम चला कि इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारी शैलेंद्र भूषण से बातचीत करने के लिए गए थे। मगर बातचीत भी किया, पत्राचार भी किया, मगर शैलेंद्र भूषण अपने आईएएस होने का, अभी तो पूर्व आईएएस है, आईएएस होने का अभी भी वो धौंस दिखाते हैं और अपनी पहुंच पैरवी की वो बात पदाधिकारियों को बताकर डराने का भी काम करते हैं। जिला प्रशासन चाहता है कि मुआवजा राशि उनसे वापस हो। ऐसे कई मामलों में जिला प्रशासन अभी तत्काल कुछ ही वर्षों में कई जो मुआवजे की लूट हुई थी, कई लोगों ने मुआवजा गलत तरीके से लिया था, उनके मुआवजे राशि की रिकवरी की है। इनको भी रिकवरी के लिए लेटर लिखा गया है, लेकिन ये मुआवजा राशि देने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। शैलेंद्र भूषण अपनी पहुंच पैरवी की बदौलत उस मुआवजे राशि को पूरी तरफ से पचाने और हड़पने का काम, मतलब हड़पने की योजना में जुट गए। जी भारती, जुट क्या गए हैं, वो तो पचाने की तैयारी में है। मतलब मुझे याद है अमित जी, मैंने एक फिल्म देखी थी एनाकोंडा, तो उस समय मैं छोटा हुआ करता था। तो एनाकोंडा के बारे में ये कहा जाता था, जब पोस्टर, उस समय पोस्टर लगा करते थे रांची में, मुझे याद है मैंने पहली अंग्रेजी से हिंदी में डब्ड सिनेमा देखा था एनाकोंडा, तो उसमें जो पोस्टर लगता था तो उस पोस्टर में था कि एक बार चंगुल में आओगे तो फिर जाओगे कैसे। अब मुआवजा राशि के लिए भी मुझे यही लग रहा है कि एक बार मुआवजा राशि अब आ गई तो वो जाएगी कैसे, उसे निकालोगे कैसे। बड़ा बेचारा सा फील हो रहा होगा अभी रांची जिला प्रशासन को, बहुत बेचारा सा फील हो रहा होगा कि मतलब एक आईएएस, पूर्व आईएएस, माफ कीजिएगा, एक प्रमोटिव पूर्व आईएएस के सामने पूरा सिस्टम बौना सा, कमजोर सा, निरीह सा, एक ऐसा, मतलब कोरोना के बाद जब कोई ठीक होता है ना तो बिल्कुल जितनी कमजोरी होती उतनी ही कमजोरी अभी रांची जिला प्रशासन को फील हो रहा होगा। मुझे लगता है अभी रांची जिला प्रशासन को सुबह शाम एक एक गिलास मौसमी का जूस पीना पड़ेगा, दिन में 2 बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल खाना पड़ेगा, तब जाकर के पैर कपकपाने की ये जो परेशानी है, इस परेशानी से निजात पाएंगे। आंख में आंख लड़ाएंगे पूर्व आईएएस के और बोलेंगे कि भैया अब आप हो चुके हैं आम आदमी और आपने किया है गलत, तो अब मुआवजा तो आपको वापस देना पड़ेगा और नहीं देंगे तो हम अपने तरीके से लेंगे। लेकिन इसके लिए नियत चाहिए ईमानदार, वो ईमानदार नियत फिलहाल नजर नहीं आ रही। अमित जी। जी भारती, ऐसा है कि शैलेंद्र भूषण से मुआवजा राशि रिकवरी की जो कार्रवाई थी
वो तत्कालीन उपायुक्त राम महिपात्रे सर के समय शुरू हुई थी। अभी तत्कालीन जो डीसी है इन्होंने भी पत्राचार किया है। ये दो डीसी जो है इन्होंने पत्राचार तो किया लेकिन ठोस कोई अब तक कार्रवाई नहीं की। ये मजबूर है दोनों डीसी, इनसे रिकवरी नहीं ले पा रहे हैं मुआवजे की। पत्राचार कर रहे हैं, अफसरों को खोज रहे हैं, अफसरों को भेज रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र भूषण मुआवजा राशि वापस करने के बजाय इस मामले की पूरी शिकायत लोकायुक्त सहित विभिन्न जांच एजेंसियां हैं, जो जिला प्रशासन के अफसर हैं, उनके खिलाफ ये शिकायत कर पूरे मामले को फंसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हेतु मौजा में जो भी 50 करोड़ रुपया एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जो 350 एकड़ जमीन ली गई है, उसमें ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने, कई ब्रोकर्स हैं, कई जमीन दलाल हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से जमीन लेकर मुआवजा ले लिया है। ये जिला प्रशासन की और भू अर्जन विभाग के जांच में भी साबित हो गया है। हाई कोर्ट को भी इसकी पूरी जानकारी है। तभी हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान तत्कालीन सीओ अमित कुमार और वहां के कर्मचारी को दोषी पाया था इस पूरे मामले में। चूंकि मुआवजा राशि का भुगतान सीओ और वहां के जो सर्किल इंस्पेक्टर है सीआई और उसके बाद जो निचले जो लोग हैं उन सभी के रिपोर्ट के बाद मुआवजे का भुगतान होता है। इस सारे मुआवजे के भुगतान में नामकुम अंचल के जो सीओ, उस समय के जो सीआई, सारे लोग घेरे में हैं। इसीलिए सारे मतलब एक सिंडिकेट बना करके एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए जो जमीन ली गई उसके एवज में जो मुआवजा दिया गया, ये पूरी सिंडिकेट ने योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न जमीनों का गलत तरीके से मोटेशन किया है। उन सभी लोगों से एक परसेंटेज, मतलब मुआवजा जैसे 70 लाख मिल रहा है, मालूम चला है न्यूज 11 भारत को कि ये 15 से 20% पूरे मुआवजा राशि का 20-25% पहले ले लेते थे, उसके बाद मुआवजा राशि खाते में डालने के लिए अपनी अनुशंसा करते थे। ऐसी जानकारी न्यूज 11 भारत की पड़ताल में मिली है और ये एक तरीके से साफ भी होता गया है। दर्जनों लोगों को मुआवजे मिले हैं जिसमें लगभग आधे से ज्यादा पर मतलब सवालिया निशान उठ गए हैं। एक हिनू में 2 मछुआरे हैं, जैसी न्यूज 11 भारत को जानकारी मिली, उनके पास हेतु मौजा में सबसे अधिक जमीन है। वो वहां के बासिंदा है, रैयत है, पुराने लोग हैं, लेकिन उनके पास आज मूल दस्तावेज जमीन से संबंधित नहीं है। उनका उस जमीन पे घर है, अपने वो जमीन पे खेती करते हैं, तालाब है, कुआं है, वर्षों से उनकी जो 2-3 पीढ़ियां हैं वहां हेतु मौजा में रहती आ रही हैं। लेकिन उनके बार बार जिला प्रशासन में चक्कर लगाने के बाद, नामकुम अंचल में चक्कर लगाने के बाद, वैसे लोगों को हेतु मौजा में किसी तरह के मुआवजे भुगतान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे दर्जनों लोग हैं भारती जी। मैं आपको बता दूं कि शैलेंद्र भूषण तो अपने पावर की बदौलत सारे जमीनों को फर्जी तरीके से लेकर अपने बच्चों के नाम से 2 जमीनों को लेकर के 70 लाख रुपए मुआवजा ले लिया। ऐसे 70 लाख लूटने वाले कई अफसर्स हैं जो न्यूज 11 भारत धीरे धीरे सबकी खबरें आपको दिखाएगा, बताएगा सारे साक्ष्य के अनुसार। आज जो हमारे दस्तावेज हैं इसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से मुआवजा लिया है। मुआवजा देने में जिला प्रशासन, नामकुम अंचल, सभी वहां के पदाधिकारी इस फर्जीवाड़े में सम्मिलित है। भारती, मुझे बस पता है दिमाग में मेरे एक शब्द आ रहा है, वो शब्द है बेचारा। मतलब इतना बेचारा इस सिस्टम को कब फील होगा बताइए। आपको पता है कि ये गलत हुआ है, मुआवजा गलत गया, हमको पता है मुआवजा गलत गया है, मुआवजा लेने वाले को पता है कि मुआवजा गलत गया है, मुआवजा देने वाले को पता है कि मुआवजा गलत गया है, पूरे सिस्टम को पता है कि मुआवजा गलत गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं उनको पता है कि गलत गया, मुआवजा गड़बड़ हुई है, हाईकोर्ट को पता है कि गड़बड़ हुई है, पूरे प्रशासन को पता है। लेकिन देखिए गड़बड़ करने वाला मस्त घूम रहा है आराम से। उसको पता है कि कहां कहां इस सिस्टम में लूप होल्स हैं, बस उसी लूप होल्स का उसको फायदा उठाना है। उसको पता है कि वो इतनी जगह फरियाद कर सकता है, पीड़ित कार्ड वो इतनी बार खेल सकता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और इसका ही वो फायदा उठा रहा है। बताइए इससे कमाल क्या होगा और सिस्टम की बेचारगी इससे ज्यादा क्या होगी। चलिए, बेहद शुक्रिया अमित इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक बात है, हम शैलेंद्र भूषण साहब को बता देते हैं कि सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। न्यूज 11 भारत है, झुकेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत।
एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, चूंकि डंके की चोट पर भी जारी रहेगा और आपको हम दिखाएंगे कि अलगाववाद की आग कहां जल रही है, कैसे जल रही है, क्यों जल रही है, तमाम चीजें बताएंगे डंके की चोट पर, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।